नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है 12 अप्रैल 2021 को। तो टोटल 3 पारी में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तीनों पारियों में पूछे गए 75 में से 73 एग्जैक्ट टू बुक जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 12 अप्रैल प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 25 जीके के सवाल, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 सवाल। फिर लास्ट में देखेंगे 12 अप्रैल तीसरी पारी में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट जीके के क्वेश्चंस। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाती है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना लिंक से। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास में यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। अब यदि आप अप्रैल मंथ में एनरोल करते हो तो आपको 12 + 2 मंथ एक्स्ट्रा की यानी 14 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर क्लिक करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सारे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, अन्य जो भी स्टेट लेवल एग्जाम रहते हैं, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं आज 12 अप्रैल के प्रथम पारी में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रथम पारी के सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सवाल भेज सकते हो, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। देखिएगा पहली पारी का पहला सवाल, तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो हिमा कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाईकोर्ट की। वैसे ओवरऑल बात करें तो तेलंगाना हाईकोर्ट के जो प्रथम चीफ जस्टिस है उनका नाम है टीबीएन राधाकृष्णन है, जो अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट है। महिला की बात आई तो आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है लीला सेठ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की रही थी 1991 में। ये किसी भी हाईकोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हो जाएगी। आपको पूछ रहे भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ लें तो वो हो जाएगी अना चैंडी, रही है 1937 में, फर्स्ट फीमेल जज रही है ब्रिटिश एम्पायर में। और फिर वो 1959 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली भी देश की पहली महिला है। यदि ये पूछ ले जो एनटीपीसी में आया था, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है, तो वो फातिमा बीवी करेक्ट हो जाएगा। 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली ये 60 मैच जो टेस्ट मैच है उसमें कप्तान रह चुके हैं, और एमएस धोनी भी 60 मैच में कप्तान रह चुके जो टेस्ट मैचेज हैं, जिसमें विराट कोहली ने 36 मैच जीते हैं अपनी कप्तानी में, और धोनी जी ने 60 में से 27 मैच जीते हैं अपनी कैप्टनशिप में। सौरव गांगुली ने 49 मैच में कप्तानी की है, सचिन तेंदुलकर ने 25 मैचेज में। पाथवे टू गॉड पुस्तक के ऑथर पूछा है तो महात्मा गांधी जी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों में उनकी एक तो ऑटोबायोग्राफी जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, हिंद स्वराज बहुत बार पूछा जाता है, द इंडियन होम रूल है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है, ट्रूथ इन गॉड और ट्रस्टीशिप। अगला सवाल देखिएगा, सरयू नदी के किनारे कौन सी सिटी बसी हुई है? तो अयोध्या है, इजी सवाल है। बाकी जो मैं यूपी की बात करूं तो मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे हैं, और प्रयागराज जो इलाहाबाद है वो संगम है गंगा यमुना और सरस्वती नदी के किनारे पर है। वाराणसी और कानपुर गंगा नदी के, लखनऊ और जौनपुर है ये गोमती नदी के हैं, बहुत बार पूछ रहे हैं लखनऊ से। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, और दिल्ली का पूछ रहे तो वही ये यमुना नदी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक मेडिकल टर्म्स में एएमआर यूज होता है तो इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी है, तो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस हो जाता है, जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध का काम करता है। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, प्रथम पारी का सवाल नंबर 6, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अकॉर्डिंग साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक जो घरेलू पर्यटक है वो किस राज्य में आए हैं? तो उसमें शीर्ष स्थान पर आपको राज्य पूछा है जिसमें सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आते हैं, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहले स्थान पर है, जहां पर 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उसके बाद सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है। यदि आपको ये पूछ ले, ये तो घरेलू का था तो उत्तर प्रदेश, यदि विदेशी यात्री हैं सबसे अधिक किस राज्य में? तो वो तमिलनाडु में आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? शर्करा जो दूध में है वो लैक्टोज है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू
ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक्स के ऑथर हैं आर कौशिक हैं। करंट अफेयर्स की बुक्स 2020 में पब्लिश हुई हैं। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो उपग्रह या फिर बात करें मून है, चंद्रमा है, वो शनि के हैं। सैटर्न के 82 उपग्रह हैं। सेकेंड जुपिटर के 79 मून हो जाएगा। फिर मैं बात करूं मंगल ग्रह के चंद्रमा कितने, तो दो कौन से, फोबोस और डिमोस है। नाम भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। मरकरी और शुक्र, जो मरकरी और विनस के कोई भी मून नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थ का एक मून आपको पता ही है। यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 14 है, प्लूटो का 5 मून हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में, जो रामसर आर्द्र भूमि नम भूमि साइट है, उसमें शामिल किया गया है? महाराष्ट्र के किस लेक को? तो लोनार झील को, महाराष्ट्र की जो झील है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये नवंबर 2020 में 2 लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया था। एक तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील, सेकेंड उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सुर सरोवर झील को। इसी प्रकार अभी टोटल रामसर साइट कितनी है? भारत की बात करूं तो भारत की 42 है। 42वीं कौन सी है? जो दिसंबर 2020 में लद्दाख के तसोकर ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है, 42वां है। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है ये। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक साक्षरता रेट केरल के किस जिले की, आपको स्पेशली यहाँ पर केरल राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का जिला है कोट्यम। इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 97.21% है, जो कि सर्वाधिक है। यदि ओवरऑल आपको पूछ ले कि भाई भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा शेरचिप, जो जिला है मिजोरम का, उसकी जो लिटरेसी रेट साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। सेकेंड है दोस्तों आइजोल है, जो मिजोरम में, इसकी साक्षरता दर सेकेंड है। और ये जो आपके कोट्यम जिला है ये भारत में ओवरऑल चौथे स्थान पर है, केरला में प्रथम है। 2011 की जो जनगणना है वो किसके आधार पर की गई, जो काउंटिंग की गई वो कितने वर्ष से अधिक जो उम्र के व्यक्ति हैं उनके लिए ये लागू होती है जनगणना है। तो साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना में जो साक्षरता दर है, जिनकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है उनको काउंट किया गया है। उसमें भी जो भाषा को समझ लिख या पढ़ सकते हैं वो साक्षर व्यक्ति कहलाते हैं, जो एनटीपीसी में ये सवाल भी आया है। और 2011 का डाटा क्या कहता है कि भारत की साक्षरता दर है 74.04%, जिसमें इंडिविजुअल पुरुष की है 82, महिलाओं की है 65। और बाकी मैं बात करूं यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो वो केरला है। यहाँ पर ये आप लिस्ट देख सकते हो, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 मई 1897 को, कहाँ पर? कलकत्ता में। किन के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है रामकृष्ण मिशन का? बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में। और रामकृष्ण परमहंस का आपको मूल नाम पूछ ले तो आप कहेंगे गद्दाधर चट्टोपाध्याय, इनका मूल नाम है रामकृष्ण परमहंस का। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? महात्मा गांधी जी ने किया था ये भी। और किसानों से जबरदस्ती नील की खेती का विरोध किया था इन्होंने, किसानों ने। तो बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह। जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है, उप चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, न कि चुनाव आयुक्त की, उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। बाकी बात करूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। और फिर आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स की अपडेट ये है कि 13 अप्रैल 2021 से भारत के न्यू जो निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे सुशील चंद्र हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त से ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब कौन हो जाएंगे? सुनील अरोड़ा के स्थान पर ये सुशील चंद्रा हो जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का अपडेट है। बाकी बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछ रहे तो वो सुकुमार सेन हो जाएंगे। और ये 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 2011 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और बात करूं जो 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इससे पहले 23वें से पहले कौन थे? ओम प्रकाश रावत थे। ये तो चीफ की बात होगी। बाकी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो राजीव कुमार और सुशील चंद्र हैं। अगला सवाल देखिएगा, टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? टेम्परेरी फाइल टेम्प हो जाएगा, TMP
TMP ये इस फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी में आ जाती है कौन सी मिट्टी? सैंडी लॉम्स, जो बलुई, दुमरट और तटीय रेतीली मिट्टी रहती है काजू के लिए बेहतर मिट्टी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैलेस इन विच बुद्धिस्ट मॉन्क्स लाइव है? तो ये मठ का हो सकता है या फिर जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे विहार भी बोला जाता है, जो भी ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा सुपरसोनिक स्पीड, जिसको मैक में मेजर किया जाता है। जैसे 1 मैक है, सुपरसोनिक होती है 1.2 से लेकर 5 मैक तक स्पीड है जो ध्वनि से ज़्यादा होती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पूछा है तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय भी है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो 3 जो भारतीय मिशन है अंतर्राष्ट्रीय, एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में ये स्थापित होंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? जो कॉन्टैक्ट लेस जो रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बर्डी और ईगल 2 शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ के 2 टर्म है, बर्डी और ईगल हो जाएगा। एक सवाल था, तमिलनाडु में भगवान मुर्गन को समर्पित त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु में जो मुर्गन भगवान लॉर्ड मुर्गन को समर्पित जो त्योहार है उसका नाम है थाई पुषम। कौन सा? थाई पुषम हो जाएगा। अंतिम सवाल इस सेप का, कर्नाटक राज्य में हक्की पिक्की सिद्धि क्या है? तो हक्की पिक्की सिद्धि है वो आदिवासी समुदाय है और आदिवासी समुदाय में बोली जाने वाली भाषाएं भी हक्की पक्की पिक्की भी है, सिद्धि लैंग्वेज भी रहती है और ये आदिवासी समुदाय के नाम भी हैं। और अब कंटिन्यू करते हैं SSC CHSL एग्जाम 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट सवाल। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। देखिएगा सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है रेणुका झील। अगला सवाल देखिएगा, मुर्शिदाबाद नगर को किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद नगर को ये उसका पहले नाम क्या था? मुर्शिदाबाद का पहले नाम था मकसूदाबाद है। ये मुगल एम्पायर जिनका नाम है सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया नगर है 16वीं शताब्दी में। और इसका जो नाम चेंज हुआ था वो 1704 में जब मुर्शिद कुली खान ने राजधानी है वो ढाका बदल दी थी यहाँ से मुर्शिदाबाद से, तो नाम यहाँ पर हो गया, पहले मकसूदाबाद था वो मुर्शिदाबाद हो गया। अगला सवाल, 100% 100% ऑर्गेनिक यानी जो जैविक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और राज्य का पूछ ले कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य तो वो सिक्किम हो जाएगा। अगला सवाल, प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। प्याज का रंग लाल कलर है वो एंथोसाइनिन के कारण लाल हो सकता है, ऑरेंज, येलो, पर्पल कलर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश से संबंधित शासक है कौन? तो प्रमुख कुषाण वंश के शासक है 30 से लेकर 375 CE तक इनका काल रहा है। तो ये शासक है कौन है? तो कुजुल जो संस्थापक है कुषाण वंश के उनका नाम है कुजुल कडफाइसिस है। उसके बाद विम तक्षम, विम कडफाइसिस, कनिष्क प्रथम, वाशिष्ठ प्रथम, हुविष्क हैं, वासुदेव कनिष्क द्वितीय वाशिष्ठ हैं या वासुदेव द्वितीय, ये सभी कुषाण वंश से संबंधित शासक हैं। अगला सवाल देखिएगा, अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो किससे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। भाग 3 में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है? तो भाग 3 में कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो भी यहाँ पर अधिकार रहते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उनके रिगार्डिंग उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार रहता है? वो आर्टिकल 32 में वर्णित हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 है, जिसमें रिट याचिका लगाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रेट लगा सकते हैं। भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है 2020 में? तो अजय वॉरियर हो जाएगा। यदि आपको पूछ लें, ये तो भारत यूके के मध्य है, जो युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम अजय वॉरियर है। कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में क्षेत्र है, जो 5वां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। आपको पूछ लें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो वो मालाबार नौ सैन्य युद्धाभ्यास हो जाएगा। NTPC में ये आया था। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के मध्य युद्धाभ्यास है वो संप्रीति 9 है। इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के मध्य हुआ है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज हुआ है। इंडियन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स के मध्य हुआ है वो एक्सरसाइज जिसका नाम है इंद्रधनुष
5। और बात करूँ यहाँ पर यूएई हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया है, बहरीन है, इनके मध्य जो युद्धाभ्यास हो उसका नाम है जो एक्सरसाइज है वो डेजर्ट फ्लैग 6 हो जाएगी। इंडिया और यूएस के मध्य 2021 में युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास 20 है। बीआरओ की टीम ने 4 धाम प्रोजेक्ट के निर्माण के क्रम में चंबा के नीचे जो 440 मीटर एक सुरंग बनाई है। यहाँ पर एक्चुअल में ये पूछा कि बीआरओ ने 4 धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया, तो वो उत्तराखंड राज्य के चंबा टनल इसका नाम है। 4 धाम यानी गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है ये 4 धाम 12,000 करोड़ का। इसी के तहत ये ऋषिकेश धरासू NH 94 पर चंबा शहर के नीचे सुरंग बनाई गई है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया पाम्बन आइलैंड किस राज्य में है, तो पाम्बन आइलैंड है ये तमिलनाडु राज्य में है। और इस पंबन आइलैंड का अन्य नाम है रामेश्वरम आइलैंड है, जो कि तमिलनाडु राज्य भारत में, साथ ही श्रीलंका के मध्य स्थित है। और जो रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थल है वो इसी द्वीप पर स्थित है। सरकार के द्वारा कितने सार वॉट्स पर किलोग्राम की मोबाइल फोन बनाना वैलिड है, तो 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम जो सार वैल्यू रहती है यानी स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट है। एनटीपीसी में एग्जैक्ट ये सवाल आया था, तो एनटीपीसी की पीडीएफ आप टेलीग्राम में जाकर चेक कर सकते हो या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 सवाल आपको मिल ही जाते हैं। 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम है वो सार वैल्यू वैलिड रहती हैं किसी भी मोबाइल बनाने के लिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है, 2019 की डाटा की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर था, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा था 2019 में। अभी वर्तमान में भारत है 6ठे स्थान पर। जो भारत की जीडीपी है नॉमिनल रैंक है वो 6ठी है, पहले पर यूएसए, सेकेंड चाइना, फिर जापान, जर्मनी, यूके और 6ठे पे भारत, 7वें पे फ्रांस है। अगला सवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है, तो यहाँ पर महिला पहलवान का पूछा है, रेसलर का पूछा है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। भारत की प्रथम रेसलर है साक्षी मलिक है, 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। ओवरऑल बात करूं तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मलेश्वरी हैं। यहाँ पर पूछ रहे वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में सन 2000 की सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। अब तक टोटल 5 महिलाओं ने भारत के ओलंपिक में मेडल जीते हैं। कौन है, कर्णम मलेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल है, पीवी संधू और साक्षी मलिक जो रेसलर हैं। एमनेस्टी नोवेल के लेखक कौन है, तो एमनेस्टी जो नोवेल है उपन्यास इनके लेखक है अरविंद अडिगा। उबंटू क्या है, तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। कौन सा मेला गुजरात में लगता है, तो माधवपुर मेला हो जाएगा, जो कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। और ये जो माधवपुर मेला है इसमें अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति का भी संबंध है। ऑप्शन में एक अंबुबाची मेला भी था जो कि गुवाहाटी असम में लगता है कामाख्या टेम्पल में। गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है, तो ये चुंबकीय प्रेरण की या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट हो जाएगी। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था प्रथम विधि आयोग। स्वतंत्रता की बात करें उसके बाद, और सबसे पहले जो ऐसे भारत में विधि आयोग का गठन है वो 1834 में हो गया था। और आपको स्वतंत्रता का पूछा है तो 1955 में हो गया था। किनकी अध्यक्षता में, MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। और जो 1834 में हुआ था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, आप जो भी इनपुट दे रहे हो लेकिन आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा, रुक गया है, फ्रीज हो गया, तो वो हैंग होना कहलाता है। अगला सवाल, ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में है, ऋषिकुल्या नदी है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट में देखिएगा, नागुलेश्वरम मंदिर किस देश में है, तो ये जो नागुलेश्वरम मंदिर है वो श्रीलंका में है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है, तो प्रकाश अमृतराज, विजय अमृतराज जो उनके पिता हैं वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2035 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला सिटी होने वाला है, तो 2019 से 35 की अवधि में जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सूरत है गुजरात की सिटी वो इसी अवधि में सबसे तेजी से विकसित होने वाली सिटी होने वाली है। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में विजेता कौन रहे हैं, तो सौरव घोषाल रहे हैं मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में रहे हैं ज्योत्सना
चिनपा। अगला सवाल यानी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन एसएससी सीएचएसएल जो 12 अप्रैल के लास्ट यानी तृतीय पारी में एग्जाम हुआ है, तो इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो सेंड किए हैं। देखिएगा पहला सवाल तीसरी पारी का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे ये तो इजी सवाल है, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी जो कहाँ पर, गुजरात में है। अन्य इंपोर्टेंट डैम जहां से अक्सर सवाल आ ही जाते हैं, तो इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर केरल राज्य में। गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ। कोयना बांध है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। गांधी सागर है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। बगलिहार बांध है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मुल्ला पेरियार बांध है पेरियार नदी केरला में है। मैथन बांध है प्रकार नदी झारखंड में हो जाएगा। निगमो बाजगो बांध है ये सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर में है। श्रीशैलम बहुत बार आता है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। चुट्टक है सुरू नदी जम्मू कश्मीर में। टिहरी डैम वेरी इंपॉर्टेंट भागीरथी नदी उत्तराखंड में। थिन जिसे रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है रावी नदी पंजाब में है। अलमाटी डैम कृष्णा नदी कर्नाटक में है। पोंग जो महाराणा प्रताप सागर बांध है वो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। पोचमपाड़ गोदावरी नदी तेलंगाना। मेटूर डैम कावेरी नदी तमिलनाडु में। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। कृष्ण सागर हो गया जो कावेरी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। पंचेत दामोदर नदी। सरदार सरोवर जो पूछा है नर्मदा नदी गुजरात। हीराकुंड है महानदी उड़ीसा में। अगला सवाल देखिएगा तीसरी शिफ्ट का, जनवरी 2020 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो भारत का प्रथम जो फायर पार्क है जिसका उद्घाटन जनवरी 2021 में ओडिशा में हुआ है। किन्होंने किया, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी बात हो रही है फिक्की की, इसकी स्थापना कब हुई है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना है वो 1927 में हुई थी। कब हुई, 27 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। फिक्की की बात आई तो आपको नाबार्ड का भी पता होना चाहिए। नाबार्ड यानी जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई है, 1982 में हुई है। 12 जुलाई 1982 को। GR चिंतला है ये चेयरमैन है नाबार्ड की। अगला सवाल, 1857 क्रांति के समय मुगल शासक, इजी सवाल है, बहादुर शाह सेकंड जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, और अंग्रेजों के द्वारा रंगून में इनको बंदी बनाया गया था। यदि व्यू पूछ ले कौन से मुगल शासक को अंग्रेजों के द्वारा रंगून में बंदी बनाया गया था, तो वो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, और जो कि बर्मा में अंग्रेजों कैद में रहे थे। 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, कुष्ठ रोग है या फिर इसे हैंसेन रोग भी बोला जाता है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री एवं माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट वन, सेल इज डिस्कवर्ड बाय, कोशिका की खोज सबसे पहले किन्होंने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। आपको यदि ये पूछ ले कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस में मृत कोशिका की खोज की थी, तो बोतल के कॉक के पतले टुकड़ों को उन्होंने कंपाउंड करके माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा था, तो बोतल के कॉक में इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारत में सूरजमुखी जो सनफ्लावर है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सूरजमुखी का उत्पादन होता है सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है मणितोम्बी सिंह जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित, तो फुटबॉल के हैं। मोहन बगान क्लब से ये खेल चुके हैं और इंडिया की तरफ से भी 2002 के LG कप जो वियतनाम में हुआ था वहां पर भारत की टीम में खेले थे। तो ये मणितोम्बी सिंह हैं, मणितोम्बी सिंह, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला सवाल दिखेगा यहाँ पर, UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसके द्वारा 2020 में जो संस्थागत श्रेणी में UN पॉपुलेशन अवार्ड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा कि UN पॉपुलेशन अवार्ड जो संस्थागत श्रेणी में 2020 में किसे दिया गया है, तो हेल्प एज जो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है इसको UN पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो संस्थागत श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन लगा था, वो किस आर्टिकल के तहत लगाया गया था, तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत है। केरल में ये सबसे पहले 1959 से 1960 तक लगा था। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है या फिर संविधान के उल्लंघन की दशा में वहां पर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अन्य यहाँ पर आपातकाल की बात करूं तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है और राष्ट्रीय आपात ओवरऑल देश में अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग का पूछा है। जो अध्यक्ष है चेयरमैन का कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग के
चेयरमैन या फिर किसी भी सदस्य का वो 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो 6 और 62 वर्ष ये आपको याद में रखना है, जो भी पहले पूरी हो। यूपीएससी की बात करूं, संघ लोक सेवा आयोग की, तो उनके चेयरमैन का जो टेन्योर रहता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का। यहाँ पर अंतर देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग 6 62 और यूपीएससी का 6 65। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। अगला सवाल, झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो ये हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू फॉल्स है, जो रांची में है झारखंड में। किस नदी पर बना हुआ है ये? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, हुंड्रू फॉल्स है। ऑप्शन में दोस्तों इस सवाल में जो झारखंड में जलप्रपात कौन सा? चूलिया वाटरफॉल भी था, दूध सागर वाटरफॉल भी था। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर है, और जो दूध सागर वाटरफॉल है वो गोवा में है, मांडवी नदी के तट पर। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे, प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक है। आउटपुट में यहाँ पर प्लॉटर जो एज ए प्रिंटर होता है वो प्लॉटर करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर है, OCR है, OMR है, MICR है, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट वन, ढाका मैराथन 2021 में 4th रैंक पर किस भारतीय खिलाड़ी रहे हैं? तो ढाका मैराथन 2021 में 4थे स्थान पर रहे हैं, उनका नाम है जिगमेत डोलमा रहे हैं। और प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो मोरको के हिचम लखोई पुरुषों की श्रेणी में मैराथन में पहले स्थान पर रहे हैं। केन्या की एंजेला जिम असंडे इसी स्पर्धा में महिला वर्ग पर पहले स्थान पर रही है। तो आपको 4थे स्थान पर जो भारतीय रहे उनका नाम पूछा है, तो जिगमेत डोलमा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, फोदोंग मठ, जो मोनेस्ट्री फोदोंग है वो किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है, बौद्ध मठ है, फोदोंग मठ है सिक्किम राज्य में। इकोनॉमिक साइंसेज का नोबेल प्राइज कौन सी संस्था देती है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जो स्टॉकहोम स्वीडन में है। वैसे देखिए, शांति का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जो भी नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। अगला सवाल, अजंता गुफा में कुल कितने मठ है? तो अजंता गुफा में टोटल 30 मंदिर या मठ हो जाएंगे। अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पर 30 रॉक कट केव जो बुद्धिस्ट टेम्पल आ जाते हैं, टोटल 30 है। अजंता और एलोरा की गुफाओं को कब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1983 में शामिल किया गया है। एनटीपीसी में एक सवाल आया था कि अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण है? तो ये मुराल हो जाएगा, भित्ति चित्रकला है, जिसे टेम्पेरा भी बोला जाता है, जो दीवार पर बनाया जाता है चित्र। और अधिकांश जो चित्र है उसमें बुद्ध और बुद्ध के जीवन के चरणों से जुड़ी जातक कथाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब ये तो अजंता हो गया, आपको पता होना चाहिए। एलोरा गुफा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के गुफा मंदिर मिलते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए, आज पूछा गया है ना कि अजंता गुफाओं में कितने मंदिर हैं, मठ कितने हैं? तो 30 हैं। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए एलोरा गुफाओं में बौद्ध गुफाएं कितनी हैं, हिंदू गुफाएं कितनी हैं, जैन गुफाएं कितनी हैं? तो एलोरा गुफाओं में 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं, 5 जैन गुफाएं हैं। और एलिफेंटा गुफा भी, ये भी महाराष्ट्र में है, जो एलिफेंटा आइलैंड है, जिसे घारापुरी आइलैंड या पोरी आइलैंड बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो जो एलिसा टेस्ट है वो HIV एड्स की जांच के लिए किया जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इस सवाल में इस प्रकार कंफ्यूज हुए हैं। एक्चुअल में सवाल एलिसा डायरेक्ट नहीं दे रखा था, एलिसा की इन्होंने फुल फॉर्म दे दी थी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेस्ट हैं। तो ये किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेस्ट, यानी बात हो रही थी एलिसा टेस्ट की, जो HIV के लिए। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी एरिया 2020 के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कैटेगरी में प्रथम रैंक है। तो ये जो अवार्ड पूछा गया है अटल रैंकिंग में, एक कैटेगरी है जो अवार्ड 2020 में दिए गए हैं, वो नेशनल इंपोर्टेंस जो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में कौन सी IIT को यह अवार्ड एक्चुअल में दिया गया है? तो ये IIT मद्रास को अवार्ड मिला। इसमें 3-4 कैटेगरी, सभी कैटेगरी का मैं बता देता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो ये अटल रैंकिंग अवार्ड दिया गया है वो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को दिया गया है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो दिया गया है वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को दिया गया है। प्राइवेट या फिर सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये ओडिशा की कलिंगा इंस्टीट्यूट को दिया गया है,
KIIT को, प्राइवेट कॉलेज कैटेगरी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना को दिया गया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कैटेगरी का दिया गया है। ये सभी आप देख सकते हो ऑल ओवर कैटेगरी में जो अटल रैंकिंग अवार्ड दिए गए हैं, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। किस भारतीय एम्पायर को सत्र 2020-21 के लिए ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो एलिट पैनल में जो ICC के शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर हैं वो नितिन मेनन है। और बात करूं ICC अवार्ड में जो एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में दिया गया था वो रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया था। XML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? XML डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DOCX, डॉक्स होता है। और XML ये डॉक्यूमेंट आपको पूछ ले, XML मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट का होता है तो ये डॉक एम हो जाएगा। XML टेम्पलेट का डॉट एक्स हो जाता है। XML मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट का डॉटम हो जाता है। तीसरी पारी का सवाल नंबर 22, अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया? तो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम है वो गुजरात सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? अमरूद में विटामिन C होता है। एक था गैम्बिट टर्म किस स्पोर्ट के? तो ये शतरंज की टर्म हो जाएगी। और अंतिम सवाल देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बताना। तीसरी शिफ्ट के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट बताए कि 1832 में कौन सी ट्राइब ने विद्रोह किया था? ऐसा कुछ कंफर्म यहाँ पर स्पष्ट रूप से सवाल नहीं मिला है। तो 1832 में जो विद्रोह हुआ था, एक तो ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। कोल विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर का पठार है वहीं पर कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था आंदोलन का वो किन्होंने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत बार एग्जाम आ जाते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ? एक तो 1831-32 में हुआ था। प्रमुख नेता है वो बुद्धो भगत थे। ये कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, महाली आदि जनजातियों के द्वारा जो मैदानी लोग हैं उनको कोल कहा जाता है। और ये विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हाजिरबाग, मानभूम आदि क्षेत्र में हुआ था। और 1831 में बुद्धो भगत हैं वो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी मारे गए थे, शहीद हो गए थे। इसके बाद गंगा नारायण 1832 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए जब बात आ गई है 1832 में कोल विद्रोह की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो NTPC में आया था संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह कहा जाता है, उसका नेतृत्व किसने किया था? चार भाई सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में, 31-32 में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। PDF फाइल के लिए आपको 1 से 2 घंटे में अभी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मिलते हैं कल के शिफ्ट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।